नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज दो घटनाओं की खबर आत्मा को मर्माहित कर दे रही है। एक घटना चलती ट्रेन की है। सुल्तानपुर, हमारे अंबेडकर नगर के बगल जिले का निवासी हरकेश दुबे, जो दिल्ली से आ रहा था अपने घर, किसी टावर फैक्ट्री में काम करता था। नौजवान 25-30 साल उम्र। ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस के विंडो साइड बैठा है और अचानक बगल से कोई ट्रेन गुजरती है और रेलवे ट्रैक से एक लोहे का रॉड, जिसको बेलचक कहते हैं, जिसको सब्बल कहते हैं, वो तेजी से आके उसके गले में घुस जाती है और विद इन फ्यू सेकेंड लड़के की मौत हो जाती है। ये एक बृहद दुर्घटना है जिसमें गलती किसकी थी, अब ये एक विषय है। लेकिन लड़का ट्रेन में यात्रा कर रहा था। रेल से संबंधित किसी कर्मचारी ने, किसी वर्कर ने वो सब्बल वहां छोड़ दिया था, जो दूसरी ट्रेन से आके झटके से घुस के उस लड़के को मौत के नींद सुला देती है। हृदय विदारक घटना है और लोग फिर परिवार वालों को सूचना देते हैं। अलीगढ़ के आसपास घटना होती है, परिवार वालों को सूचना देते हैं, परिवार वाले आते हैं तो लगता है हरकेश दुबे के पिताजी को, परिवार को, कि प्रशासन उनके साथ बड़ी सहूलियत से पेश आएगा और उनका लड़का मरा है रेल की गलती से, रेलवे की गलती से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पोस्टमार्टम कराने गए, बड़ा दौड़ धूप के बाद पोस्टमार्टम हुआ और रेलवे के अधिकारी चाह रहे थे कि किसी तरह लेके ये जाएं। उन्होंने मिनिमम प्रोटेस्ट भी किया कि भाई हमारे साथ दुर्घटना हुई है, विभाग कुछ कंपनसेशन दे। बड़ी हिम्मत करके 15,000 रुपया विभाग वाले दे रहे थे। इन्होंने ठुकरा दिया, कहा मेरी लड़के की मौत का मजाक उड़ा रहे हो, वापस चले। कितना आक्रोश, कितना क्रोध उनका इस सिस्टम के खिलाफ बना होगा, पैदा हुआ होगा, इसको आप समझ सकते हैं। ब्राह्मण समाज से थे और ब्राह्मण की ही सरकार भारतीय जनता पार्टी, इनकी पार्टी जो है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन जातिवाद के इतर हटके एक नौजवान घर के कमाऊ सदस्य की मौत हुई है और कहते हैं कि अगर टिकट लेके आप चल रहे हैं तो आपका वैसे ही इंश्योरेंस हो गया है, रेलवे की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। और जब ये प्रेशर बन गया, तमाम लोग सोशल मीडिया पे इसको चलाने लगे, बहस बना, तो आज अभी मैं देख रहा था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपया देने का ऐलान करता हूं। क्या मजाक है। परिवार केवल इतना मांग कर रहा है कि जो आदमी मरा है, उसकी बेवा है, 2 बच्चियां हैं, उनका जीवन कैसे सरवाइव होगा, इसको एक अदद रेलवे में नौकरी दे दो और 40 लाख 50 लाख रुपया जो भी संभव हो उसको उपलब्ध करो। बहुत जेन्युइन सी मांग है। लेकिन लगता ऐसे है कि इन सरकारों के लिए एक आदमी की मौत, एक परिवार का दिवालियापन होना, एक परिवार का मिट जाना कोई इश्यू नहीं है। ठीक इसी तरह की एक घटना अंबेडकर नगर में हुई। उसी दिन के आसपास एक 20 साल के लड़के राम परवेश को पुलिस वाले पीट पीट के मार डालते हैं। अपने घर से 15 किलोमीटर दूर अपने बहन के घर गया रहता है लड़का, दलित नौजवान है, और वहां जब जाता है तो गांव में कुछ झगड़ा उगड़ा होता है, ये घर से निकल के पेशाब उशाब करने आता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। लड़का कह रहा है कि मैं अपनी बहन के घर आया हूं, रिश्तेदारी में आया हूं, लेकिन उसको पकड़ते हैं, बल भर पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि वो लड़का हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते एक्सपायर कर जाता है। उसके लिए 5 लाख रुपया क्या, 1 रुपया तक प्रशासन ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया। FIR दर्ज कर लिया है पुलिस वालों पे नामजद, लेकिन जो मेडिकल किया है उसमें बिसरा भेज दिया है कि मौत का कारण नहीं पता चल रहा है। हम जैसे लोग इसको शक की नजर से देखते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है।
ब्लीडिंग से ज्यादा मौत हुई होगी, हार्ट फेल हो गया होगा, घबराहट में मरा होगा, इतना मारे हैं, कहीं चोट लग गई उससे मौत हो गई होगी, लेकिन मौत का कारण तो पुलिस की पिटाई है और ये मानने को तैयार नहीं है। अब मुकदमा लिख लिए, जब तक मेडिकल रिपोर्ट संपूर्ण नहीं होगी तब तक किसी का कोई मामला नहीं बनेगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिलाधिकारी और कप्तान जो पोस्टमार्टम हाउस पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उनको समझाने तो चले आए लेकिन पीड़ित के घर तक नहीं गए। प्रदेश सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता पीड़ित के घर तक नहीं गया। पीड़ित परिवार को मिनिमम कुछ 10-20 लाख 50 लाख की सहायता सरकार दे दे, ताकि उनके घर का बच्चा मरा है और सरकारी गलती से मरा है, सरकारी तंत्र के लोगों ने उसको मार डाला है, कत्ल किया है, तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तब चाहे हरकेश दुबे की मौत हो जाए या राम प्रवेश दलित की मौत हो जाए, सरकार चाहती है कि मामला ठंडा पड़ जाए। ये हो गई है इन दिनों के हमारे सरकारों की हालत। सरकार असंवेदनशील हो गई है। सरकार के नजर में वो उनका तंत्र बचा रहे और 2-4-10 लोग मरा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो माहौल पैदा हो गया है, इसके खिलाफ आम नागरिक को सोचना होगा, हमको आपको सोचना होगा। ये सही बात है कि सरकार जात पात करती है, सरकार जातीय विभेद करती है, लेकिन यहाँ जो गत हरकेश दुबे की परिवार की है, वही गत राम प्रवेश दलित के परिवार की है। सरकार उपेक्षा, सरकारी जो अछूतपना है, उसका दंश दोनों परिवार झेल रहे हैं। वहां तो दबाव में सरकार ने 5 लाख का अनाउंसमेंट कर भी दिया, लेकिन राम प्रवेश दलित की मौत पर 5 रुपए का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इसको भी समझना होगा। और समाज में जिस तरह का जात पात बांट के सरकार अपने मतलब के लिए जब मन करता है तो जात पात करती है, और जहां इकोनॉमिकल बात आती है वहां सबके साथ, गरीबों के साथ बराबर का व्यवहार करती है। यही अगर घटना 3rd क्लास में नहीं हुई होती, एसी बोगी में हुई होती, तो सरकार का रवैया जरा दूसरा होता। आप समझिएगा, हमारी आपकी औकात, हमारे आपके जेब से हमारी आपकी कैपेसिटी नापती है सरकार, अपने नापना होता है। और जब हमको आपको नपवाना होता है तो जातीय बैरिकेटिंग में नाप के देखती है। इसलिए इस पे चिंतन करिए। और सरकारों को दोस्तों, उनके बारे में समझदारी हमारी आपकी ठीक करनी होगी। सरकार को चाहिए कि दोनों पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा दे और उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी दे, क्योंकि ये सरकारी गलती से मौत हुई है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और गरीबों की मदद करनी होगी। नमस्कार।